आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है खाद एवं उर्वरक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि खाद किसे कहते हैं और उर्वरक क्या होता है। तो देखिए, उर्वरक होता है मतलब मिट्टी की एक क्षमता, उसमें कितनी फसलें उगाई जा सकती हैं एक साल में और वो कितने ज़्यादा उपज कर सकता है, उसको उर्वरक बोलते हैं। तो जब मिट्टी में लगातार हम किसी फसल को उगाते रहते हैं तो एकाएक क्या होता है, उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, मतलब उसकी क्षमता कम हो जाती है, उसमें फसल अच्छी तरह से नहीं उग सकते हैं। देखिएगा, जिस खेत में लगातार खेती हो रहा है लेकिन ज़्यादा साल तक हो जाएगा ना, तो कभी खेती होगा तो कभी कहीं कहीं खूब ज़्यादा फसल उगेगा, कहीं कहीं उगेगा ही नहीं, फिर कहीं कहीं खूब उगेगा, फिर कहीं कहीं नहीं उगेगा। तो उससे क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो इसी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए जिस कारक का हम प्रयोग करते हैं, जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। ठीक। अब देखिए, ये खाद मिलते कहाँ से हैं, तो देखिए खाद कहाँ से मिलते हैं, गोबर देखिए है ना, गाय भैंस जो होती है, मतलब जितने भी जानवर होते हैं उनके मल मूत्र से और सब्जियों के छिलके से और पेड़ पौधों के पत्तियों से जो चीज़ हमें प्राप्त होता है, जो मिट्टी को उर्वरक बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। अब देखिए, खाद का प्रकार जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, और दूसरा हो गया रासायनिक, जो हम खुद से तैयार करते हैं। ठीक। अब देखिए, जो प्राकृतिक खाद है ये क्या है, तो ये है गोबर और मल मूत्र से तैयार किया गया। कभी कभी होता है सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं तो खेत में लोग क्या करता है, ले जाके फेंक देता है। उससे क्या होता है, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होकर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। देखिएगा, कहीं कहीं जहाँ खादर बीगा जाता है, मतलब जहाँ गोबर वगैरह बीगा जाता है, वहाँ पे कोई फसल उगाइए, खूब अच्छा से उगेगा और बहुत जल्दी अच्छा भी फसल देगा आपको। ठीक। अब देखिए, उसके बाद है कि ये इसके प्रकार कितने होते हैं, प्राकृतिक खाद के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक कंपोस्ट और दूसरा वर्मी कंपोस्ट और तीसरा है हरी खाद। देखिए, कंपोस्ट में क्या होता है कि जितने भी हमें मल मूत्र या सब्जी के छिलके प्राप्त होते हैं, उसके लिए एक बड़ा गड्ढा बनाया जाता है। क्या कहता है, एक बड़ा गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे में क्या कहता है, इन सभी पदार्थों को, हरी सब्जियां के छिलकों को, गोबर को, मल मूत्र को इकट्ठा कर दिया जाता है और 15 दिन के लिए उसे ढक दिया जाता है। ढकने के बाद क्या होता है, अब देखिए 15 दिन तक ढका रहेगा तो क्या होगा, सड़ेगा गलेगा। किसके द्वारा सड़ेगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ेगा गलेगा। तो वो जब गल जाएगा ना, तो वो जो अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोस्ट कहेंगे। तो वो ऐसे लिखेंगे कि प्राकृतिक खाद का वह प्रकार जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढा बना के तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद है वर्मी कंपोस्ट। देखिए, आप लोग केचुआ देखिए हैं, अपनी भाषा में बोले तो चेवड़ा, चेवड़ा बोला जाता है ना, चेरा। देखिए, तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है, अब जो कंपोस्ट हमारा तैयार हुआ, जिसे हम गाढ़ा में तैयार किए हुए हैं, अब उसको तैयार करने के लिए, जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारा केंचुआ को छोड़ दिया जाता है उसमें। जब केंचुओं को छोड़ के कंपोस्ट को तैयार किया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक। अब देखिए, उसके बाद है हरी खाद। तो हरी खाद से आप लोग को एकदम माइंड में आ रहा है कि हरी मतलब हरा और सब्जी वगैरह का छिलका। तो जितने भी हरी सब्जी हैं, जैसे लौकी है, आलू है, मतलब जितने भी सब्जी हैं, उनके जो छिलके होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक जगह रख दिया जाता है और उसके बाद जैसे मल मूत्र वगैरह है, इन सबको ये तैयार करने की जो विधि होती है वो हरी खाद कहलाती है। ये अपने तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए, एगो खेत में क्या कीजिए कि पहले हरी फसलें खूब उगाइए, छोटे छोटे पौधे जैसे अरहर है, रहर है, ज्वार है, वो सब उगाएंगे ना, तो क्या होगा, देखिए वो सब की पत्तियां क्या होगी, गिरेगी जमीन में, और जमीन में गिरेगी तो नाइट्रोजन के साथ संयोग करके उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ा देगी। तो उसी को हम लोग कहते हैं हरी खाद। तो ऐसे लिखेंगे, जब एक खेत में अनेक पौधों को उगाया जाता है जो उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। अब देखिए, आते हैं हम रासायनिक खाद में। तो देखिए, रासायनिक खाद में क्या होता है, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे मल मूत्र वगैरह होते हैं, और कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे हम लोग अपने से तैयार करते हैं कोई भी पदार्थ। तो इनको जब मिला के और सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक खाद कहते हैं। इसमें देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। और आज के ज़माने में ज़्यादातर इसी का उपयोग हो रहा है, रासायनिक खाद का। बहुत कम लोगों को देखिएगा कि खेत में गोबर वगैरह फेंक रहा है, क्योंकि आजकल तो पशुपालन बहुत कम हो रहा है, तो लोग डालेगा कहाँ से खाद वगैरह। तो इसलिए ये लोग खरीद के लाते हैं, जो कि होता है रासायनिक खाद। लेकिन देखिए, रासायनिक खाद क्या होता है, ये पोषक
सब तत्व होता है, मतलब पौधों में ना फसल बहुत अच्छा उगता है। जैसे खेत में हम खेती कर रहे हैं और रासायनिक खाद का छिड़काव, पहले फसल उगाने से पहले मिट्टी में रासायनिक खाद छिड़क दीजिए, मतलब डाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि फसल उगाइए, फिर फसल उगाएगा, छोटा छोटा फसल हुआ तब तक फिर छिड़काव कर दीजिए। देखिए वो फसल बहुत जल्दी उगेगा और बहुत अधिक मात्रा में क्या देगा, उपज देगा आप लोगों को, मतलब अनाज देगा। ठीक, इसी को कहते हैं। अब एक आता है हमारा टॉपिक है कार्बनिक खेती क्या होता है। कार्बनिक खेती देखिए बहुत सारी जगहों में ना बिना रासायनिक ये इसको बिना डाले खेती किया जाता है। बहुत लोग है कि रासायनिक खाद का एकदम प्रयोग नहीं करते हैं। तो वैसी खेती जिसमें रासायनिक खादों की ना मात्रा में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं। अर्थात वैसी खेती जिसमें हम लोग अधिक से अधिक पशुओं का मलमूत्र, गोबर या फिर क्या करते हैं सब्जियां डाल के और उस खेत का बढ़िया से निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं। और वो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। उनसे उन फसलों से हमें रोग की कोई आशंका नहीं रहती है। तो यही था हमारा खाद का टॉपिक, और ये जानना बहुत बेहतरीन था क्योंकि जानने से एक चीज़ होगा कि आप लोग अपने घर में सलाह दे सकते हैं खेती वगैरह में। ठीक।